एवरेस्ट की पानी पूरी, अब नो चोरी चोरी। घर में आई एवरेस्ट की पानी पूरी। एवरेस्ट पानी पूरी मसाला, टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। यूपी से बिहार तक नारायण साईं की तलाश में छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन नारायण साईं का पता नहीं चल सका है। दिल्ली से नारायण साईं के एक करीबी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं आसाराम ने अहमदाबाद में पुलिस के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। रेप केस खारिज करने पर 22 अक्टूबर को सुनवाई होगी। सूरत रेप केस में आसाराम से पूछताछ का आज आखिरी दिन है, लेकिन वो नए विवाद में घिरते जा रहे हैं। मथुरा के बाबा मोहनानंद ने आसाराम के समर्थकों पर खुद पर हमले का आरोप लगाया है। कुछ दिनों पहले ही मोहनानंद ने कहा था कि आसाराम ने उनकी पत्नी को गायब किया है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार हर मोर्चे पर नाकाम है। अगले 10-12 दिनों में वो विकास के दावों की पोल खोलेंगे। उन्नाव के किले में आज की खुदाई पूरी हो गई। एएसआई की टीम ने 8 बाई 8 फीट के दायरे में खुदाई की है। खुदाई का काम पूरा होने में 1 महीना लग सकता है। किला परिसर में भारी सुरक्षा बल तैनात है। कानपुर में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि एसपी यूपी के विकास मॉडल को लेकर लोकसभा चुनाव में उतरेगी। यहां उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही सूबे के सबसे हाईटेक पुलिस कंट्रोल रूम का उद्घाटन भी किया। पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को धक्का बताते हुए वीएचपी कार्यकर्ता हनुमानगढ़ी मंदिर में संकल्प लेने में कामयाब हुए। संकल्प लेने के बाद कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी। पूरे उत्तर प्रदेश से 1361 गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 366 लखनऊ से हुई। आजमगढ़ में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है, जबकि कई लोगों की हालत अभी गंभीर है। लापरवाही बरतने के आरोप में एसओ समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि महज 13 किलोमीटर दूर यूपी सरकार के 2 दर्जन मंत्री जुटे थे, लेकिन किसी मंत्री ने मृतकों के घर तक जाने की जहमत नहीं उठाई। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपडेट एट 9। मैं हूं अजीत। बुलेटिन की शुरुआत आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं पर कसते शिकंजे से। सूरत रेप केस में कथावाचक आसाराम और उनके फरार बेटे नारायण साईं की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। अहमदाबाद पुलिस ने दिल्ली से नारायण साईं के एक करीबी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने ही नारायण साईं के छिपने में मदद की। और दूसरी ओर आसाराम पर अहमदाबाद पुलिस ने सवालों की बौछार की है, लेकिन वो हरिओम हरिओम करते रहे। तो सूरत की 2 बहनों ने अपनी एफआईआर जो दर्ज करवाई थी, इसमें आसाराम की पत्नी और बेटी पर भी आरोप लगाया है। उन आरोपों पर पहली बार आसाराम की बेटी भारती ने चुप्पी तोड़ी है। आसाराम की पत्नी और बेटी पर आसाराम और नारायण साईं का साथ देने का आरोप है। और जो आरोप लगे हैं, मैं केवल इतना ही कहना चाहती हूँ कि एक पत्नी और एक बेटी अपने पिता और अपने पति के लिए क्या कभी ऐसा कर सकती है? नहीं कर सकती। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। सच सामने आने दीजिए, सच सामने आएगा। बाकी जो भी आरोप लगे हैं वो मुझ पर और मैया पर बिल्कुल बेबुनियाद है। और इधर खजाने की खोज में उन्नाव के डोडिया खेड़ा किले में पहले दिन की खुदाई का काम पूरा हो गया। पहले दिन 8 फीट लंबी और 8 फीट चौड़ी जगह पर खुदाई की गई। खुदाई का काम 1 महीने तक सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चलेगा और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। साथ ही रोज खुदाई की ब्रीफिंग मीडिया को की जाएगी। इस बीच प्रशासन ने किले में खुदाई की जगह पर किसी के आने जाने पर रोक लगा दी है। उन्नाव के डोडिया खेड़ा गांव में खजाने की खुदाई का काम शुरू हो गया है। एएसआई की 10 सदस्यीय टीम अगले 1 महीने तक यहां पसीना बहाएगी। एएसआई के मुताबिक किले में 10 बाई 10 के एरिया में काम चल रहा है।
और खुदाई के लिए खेती में काम आने वाले औजार ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कोई खास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। गैंती, फावड़ा, खुरपी, कड़ाई, ये जो खेती में काम आते हैं वही सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हैं। इसके बारे में क्या भंडार है नहीं है, इसके बारे में भी कुछ भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता जब तक कि हम पूरी अपनी स्ट्रेटिग्राफी के तरीके से नीचे न पहुंच जाएं। इस पे कोई अनुमान नहीं कहा जा सकता है। इधर प्रशासन ने डोडिया खेड़ा गांव में धारा 144 लगा दी है। साथ ही खनन स्थल पर किसी के भी प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं रोज खुदाई की ब्रीफिंग भी मीडिया को की जाएगी। कम से कम 1 महीना ये काम चलेगा। ये काम चलेगा और ये अभी प्रारंभिक स्तर पे है। ये 10 सदस्यीय टीम यहाँ कैंप करेगी और अपना काम करते रहेगी पूरे प्रोफेशनल तरीके से। उनकी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। किले में खुदाई से पहले खजाने का दावा करने वाले संत शोभन सरकार ने उस जगह की पूजा की जहां खुदाई की जा रही है। वहीं खुदाई से पहले जिला प्रशासन, ASI और इलाके के जनप्रतिनिधियों के बीच भी बैठक हुई, जिसमें खनन के मद्देनजर सुरक्षा सहित तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। मैं कप्तान और ASI के अधिकारियों के साथ एक संयुक्त मीटिंग हुई है जिला मुख्यालय पर, और जो व्यवस्थाएं, जो जगह चिन्हित की गई हैं, उन पे नियम पूर्वक जो व्यवस्था है उसकी तहत खुदाई होगी। उधर सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव के डोडिया खेड़ा गांव में खजाने की खुदाई को लेकर कोर्ट की निगरानी की मांग वाली जनहित याचिका स्वीकार कर ली। हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगा के सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि सोना है। यह बात तो जियोलॉजिकल टीम ने सर्वे करके, ड्रिलिंग करके कंफर्म कर दी है। अब तो सवाल केवल सोना निकल के सुरक्षित स्तर में रखने का है। तो एक टीम सुप्रीम कोर्ट की वहां मॉनिटर करे और मिलिट्री पर्सनल वहां पे खड़े होकर के उसकी पूरी तरह से सुरक्षा करें। अगले हफ्ते सुनवाई है। फिलहाल उन्नाव का ये किला एक उम्मीद की बुनियाद बन चुका है, जिसके पूरे होने की मियाद 1 महीने है। 1 महीने बाद ही ये पता चलेगा कि ये सपना सच साबित होगा या नहीं। उन्नाव से प्रसून के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इधर मोदी सिर्फ सपने के आधार पर खुदाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो उधर यूपी के सीएम अखिलेश यादव दुआ कर रहे हैं कि साधु का सपना सच हो और सिर्फ उन्नाव ही नहीं, यूपी में हर जगह खजाना मिले। ये संत जी ने जो दावा किया है अच्छी बात है। हम शुभकामनाएं देते हैं खजाना उत्तर प्रदेश में निकले और बड़ा खजाना निकले। लेकिन आपको मिल रहा है क्या? अच्छा, अब नहीं मिल रहा। अब ये अलग बात है खजाने का क्या होना है, लेकिन खजाना मिले तो ये अच्छी बात है। अच्छा, शुभकामनाएं देंगे संत जी को कि उनकी बात सही निकले और उन्नाव में नहीं, हर जिले में खजाना निकले। हालांकि इससे पहले बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने इस खुदाई की आड़ में केंद्र पर निशाना साधा था। आज पूरी दुनिया हमारी मजाक उड़ा रही है। किसी को सपना आया और दिल्ली की सरकार 1000 टन सोना खोजने के लिए खुदाई करने में आज लग पड़ी है। अरे दिल्ली की सरकार स्विट्जरलैंड की बैंकों में हिंदुस्तान के चोर लुटेरों ने जो रुपये रखे हैं वो 1000 टन सोने से भी ज्यादा कीमत के हैं। वो तो पता है लो। अगर विदेशी बैंकों में चोर लुटेरों ने जो पैसे रखे हैं वे अगर वापस ले आओगे तो ये सोना खोजने के लिए इस प्रकार से हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान की बेइज्जती ये सरकार नहीं करवाती। और इधर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि लगातार आने वाले 12 दिनों तक ट्वीट कर गुजरात के विकास मॉडल की वो पोल खोलेंगे। ये पहली बार नहीं है कि दिग्गी राजा ने मोदी पर हमला किया है। इसके पहले जब भी मोदी ने गुजरात के विकास मॉडल की बात की है उसे सिंह ने फर्जी करार दिया है। जहां तक गुजरात का सवाल है, बड़ी वाहवाही होती है कि गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट सबसे अच्छा है। मैं अगले 12-13 दिन तक लगातार एक विषय पर गुजरात पूरे राष्ट्र के राज्यों में कहां खड़ा है उसको मैं ट्वीट करूंगा। कल मैंने ट्वीट किया था कि
सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहां आया? पहले जो 7 राज्य हैं उनमें से 5 कांग्रेस शासित राज्य हैं और गुजरात 5वें नंबर पर है। आज जो मैंने ट्वीट किया है उसमें सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति किसी पर कर्जा है तो गुजरात में है। इधर संकल्प दिवस पर प्रशासन की तरफ से वीएचपी कार्यकर्ताओं के अयोध्या पहुंचने पर रोक के बीच सैकड़ों कार्यकर्ता न सिर्फ अयोध्या पहुंचे बल्कि राम मंदिर निर्माण का संकल्प भी लिया। मौके पर मौजूद पुलिस देखती रही, जिसके बाद थोड़ी बहुत धक्का मुक्की हुई और कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां दी। हालांकि इसकी वजह से सियासी पारा जरूर चढ़ा रहा। ये है अयोध्या का हनुमानगढ़ी मंदिर। प्रशासन की तरफ से रोक के बावजूद एक एक कर यहाँ सैकड़ों वीएचपी कार्यकर्ता जमा हुए और जब तक पुलिस कुछ कर पाती, इन कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया। संकल्प लेने के बाद कार्यकर्ता मंदिर से बाहर आए और थोड़ी देर तक पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की के बाद गिरफ्तारी दे दी। हाँ, प्रशासन इस बात में कामयाब जरूर हुआ कि संकल्प दिवस में लोगों की भीड़ नियंत्रित कर ली। प्रदेश भर से अयोध्या की तरफ बढ़ रहे 1000 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। अयोध्या में भी कई गिरफ्तारियां की गईं। जिन लोगों ने निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने का प्रयास किया, उनको हम लोगों ने उनके परिसरों से निकलते ही सड़क पर गिरफ्तार कर लिया है और किसी भी तरह की निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों को कोई रियायत नहीं दी गई। दूसरी तरफ वीएचपी राम मंदिर के निर्माण को लेकर संकल्प के इस कार्यक्रम पर प्रशासन की रोक को लगातार लोकतंत्र के खिलाफ बताती रही। राम की भक्ति क्या अपराध हो गया क्या इस देश के भीतर? कभी इतिहास लिखा जाएगा तो लोग पढ़ेंगे कि ऐसे भी राज करते थे, यहाँ राजा राज करने के लिए आ गए जो राम भक्ति को अपराध मानते थे। ये तो रावण के यहाँ जैसा राज्य है वैसे चल रहा है इस समय। उत्तर प्रदेश में वीएचपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की आंच दिल्ली तक भी पहुंची। दिल्ली में समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के आवास के बाहर हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी वीएचपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ की गई इस कार्रवाई के पक्ष में दलीलें देती नजर आई। आग भड़काने वाले कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग भी सावधान हैं। जो ऐसे शक्तियां हैं जो हमारे भाइयों के बीच बंटवारा करना चाहते हैं, साजिश है उनकी, लेकिन वो साजिश कामयाब नहीं होगी। सावधान है। सभी दलों की निगाह केवल उत्तर प्रदेश में है, लेकिन तमाम ऐसी सांप्रदायिक ताकतें हैं जो माहौल खराब करने के लिए अभी भी आंदोलन छिड़ा हुआ है। सरकार पूरी ईमानदारी से उन्हें रोकने का काम करेगी, चाहे कितना बड़ा भी फैसला लेना पड़े। ऐसी सांप्रदायिक ताकतें जो उत्तर प्रदेश के माहौल को खराब करना चाहती है, उनको रोकने का काम समाजवादी पार्टी करेगी, सरकार। वैसे चुनावी मौसम में अयोध्या में हो रही हलचल कोई नई बात नहीं है। यहाँ राम मंदिर का मुद्दा समय समय पर सिर उठाता रहता है। कोसी परिक्रमा यात्रा की तरह एसपी सरकार ने माहौल बिगड़ने के नाम पर संकल्प दिवस पर भी रोक लगाने की तमाम कवायद की, लेकिन दोनों ही बार ये कवायद नाकामयाब ही रही। अयोध्या से मनमीत के साथ विवेक तिवारी, जी मीडिया। और बुलेटिन में रुकेंगे कुछ पलों के लिए और कानपुर में मोदी की रैली की तैयारियों का जायजा लेंगे आगे। प्रायोजक हैं निकॉन कूलपिक्स S6500, सिंपली वाओ, TVS एक्सेल सुपर और आप अपना लाखों का माल किसके भरोसे छोड़ते हैं? लिंक लॉक्स। உலகத்தை கைக்குள்ள போட்டுடு என் பத்து கைக்குள்ள போட்டுடு ஓடு 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 ஓடிடு நீ பாடிடு अमेरिकन टूरिस्टर, दुनिया भर का भरोसेमंद। मम्मी मैं तो टॉस करें हेड्स या टेल्स। अब खुले बालों का भी गिरना मना है, सिर्फ 1 रुपए में। क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी खुले बाल। क्लिनिक प्लस, सिर्फ 1 रुपए में खुले बालों का गिरना मना है। गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस। जब मच्छर हो नॉर्मल मोड पे पुश करो, 55 मच्छर हो तो एक्टिव मोड पे पुश करो, खुश रहो। 2 मच्छर हो तो
मोड पे पुश करो, अब जा। हाथी मच्छर हो तो तेरा सर, मेरा सर नहीं। एक्टिव मोड पे पुश करो और खुश रहो। गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस, पुश करो खुश रहो। कश्मीर से कन्याकुमारी, हर घर में है पहचान हमारी। खाने का मजा आ गया। ये तो मेरी 80 साल की मेहनत का नतीजा। MAH पेट्रोल आपके रास्ते की रुकावट न बन जाए। ड्यूरा लाइफ इंजन के साथ टीवीएस स्पॉट 87.7 kmpl का बेजोड़ माइलेज। तो 19 अक्टूबर यानी कल वो तारीख है जब यूपी में लगभग हाशिए पर खड़ी बीजेपी एक बार फिर खुद को बड़ा सियासी योद्धा साबित करने की कोशिश करने वाली है। पार्टी के सबसे लोकप्रिय चेहरे की रैली के साथ बीजेपी यूपी में अपनी सियासी तस्वीर बदल देना चाहती है। लिहाजा पार्टी ने मोदी की रैली को कामयाब बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है और उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। और आपको बताएं हमारे सहयोगी निहारिका माहेश्वरी हैं इस वक्त कानपुर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। निहारिका, क्या स्थिति है इस वक्त? कल वहां मोदी की बड़ी रैली होने वाली है, इसके लिए बड़ी उम्मीदें हैं बीजेपी को, और जितनी भीड़ जुटाने की बात बीजेपी कर रही थी, क्या वो उस दिशा में जाती हुई दिख रही है? अजीत, सार्थक प्रयास कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं की ओर से जारी है। नरेंद्र मोदी का इंतजार अब से कुछ देर पहले अमित शाह और प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी यहां का औचक निरीक्षण करके गए हैं। पूरा टेक्निकल पॉइंट से बात करूं तो यहां पर पूरी तरीके से लाइन बिछ रही है। काम अपने अंतिम रूप में एक नजर उस स्टेज की जहां पर विजय शंखनाद रैली से नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। आप देख सकते हैं ये भव्य स्टेज का निर्माण किया गया है जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और भारत मां के 5 साल यानी कि पेशवा, तात्या, विद्यार्थी, मुखर्जी और दीनदयाल की बात की जा रही है। यानी कि ये साफ है कि कल की रैली में इनकी नीति, इनकी विचारधाराओं का पालन नरेंद्र मोदी करेंगे और उसमें कानपुर के मुद्दों का कॉकटेल होगा। औद्योगिक नगरी है और नरेंद्र मोदी कॉर्पोरेट और विकास के कारण जाने जाते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कारण जाने जाते हैं। इसलिए कानपुर वासियों को इस रैली से काफी उम्मीद है। कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता और आम आदमी हमारे साथ मौजूद है, उनसे राय जानते हैं कि इस हाईटेक रैली को लेकर उनकी क्या उम्मीदें हैं, किस सोच के साथ वो इस रैली में आ रहे। सबसे पहले एक महिला से पूछते हैं, बताइए। नमस्कार। भारत को उसका पुराना स्वरूप दोबारा से दिलाने में सक्षम है नरेंद्र मोदी जी। ठीक है। आप बताइए, नरेंद्र मोदी कौन है, पता है? प्रधानमंत्री हैं आपकी नजर में। ठीक है, बच्चे सोच रहे प्रधानमंत्री हैं, और आप में से कोई कुछ बोलना चाहेगा? मोदी बहुत अच्छे नेता है और देश का भविष्य सुधारेंगे। जी बताइए। सबसे वरिष्ठ जो कोई पार्टी है कांग्रेस रही है और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। बाबा रामदेव को जो हमने फंसाया है, आसाराम बाबू को फंसाया, 9 से आए नरेंद्र मोदी के भाषण सुनने के लिए। जी आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर राम की गूंज है, यहाँ पर नरेंद्र मोदी की गूंज है, और नरेंद्र मोदी को कहा जा रहा है कि वो आएंगे तो देश बच जाएगा और एंटी इनकम्बेंसी का लाभ इस बार बीजेपी जरूर उठाएगी। और 60 सीटें उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये पावर सेंटर, इस पावर सेंटर को बीजेपी खोना नहीं चाहती है जीत, और आप उत्साह आज से देख सकते हैं। जी निहारिका, यहाँ पर जाहिर तौर पर आप जहाँ खड़ी हैं वहां पर उनके समर्थक हैं काफी संख्या में, वो उनकी बात करेंगे ही। और आज आपने कवर किया है, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी थे कानपुर में, उन्होंने माहौल को बदलने की जो कोशिश की है, वो उनकी कोशिश किस तरह की नजर आई? देखिए अजीत, अखिलेश यादव से मेरी जब इंटरव्यू में बात हुई तो उन्होंने पुलिस सुधारीकरण के प्रयास की बात करी। नरेंद्र मोदी की रैली के बारे में जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला, अरे आप मेरी रैली पे तो कंसंट्रेट करिए, आप नरेंद्र मोदी की बात क्यों करते हैं, मैंने भी तो ताबड़तोड़ रैलियां की। जाहिर तौर पर नरेंद्र मोदी की 9 रैलियों का 18 रैलियों के तौर पर समाजवादी पार्टी जवाब दे रही है। और समाजवादी पार्टी जो मुजफ्फर दंगे के बाद थोड़ी बहुत वजीहत झेल चुकी है, वो कोशिश करी कि किसी तरीके से जनता के बीच में जाए। उसकी एक बहुत बड़ी कवायद पुलिस सुधारीकरण
प्राधिकरण और एसपीओस के फॉर्म में। और ऐसी सूरत में कल नरेंद्र मोदी का आना एक बहुत बड़ा फैक्टर उत्तर प्रदेश की सियासत में हो सकता है, क्योंकि उनकी पहली लॉन्चिंग उत्तर प्रदेश से हो रही है और उन्हें लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी और मुरली मनोहर जोशी के साथ, राजनाथ सिंह के साथ एक जो मेहनती कार्यकर्ता के तौर पर, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री के तौर पर और अब बीजेपी पीएम पद के उम्मीदवार पर देखा जा रहा है। ऐसे में कार्यकर्ताओं की बहुत उम्मीद है और हर कोई चाहता है कि नरेंद्र मोदी बहुत बहुत शुक्रिया आपका निहारिका, तमाम बातें करने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक तरफ जब भी मोदी आते हैं तो गुजरात के विकास मॉडल की बात करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने ये कह दिया है कि एसपी उतरेगी चुनाव में तो यूपी विकास मॉडल की बात करेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद Discover details like never before. New Intex Aqua i7 with 32 GB internal memory. Live life in full HD. Intex. भाई साहब, ये वायर आग तो नहीं पकड़ेगी? घबराइए मत सर, मेरा पार्टनर देख लेगा। और सुनो, ये वायर सालों साल बदलनी तो नहीं पड़ेगी ना? डोंट वरी सर, मेरा पार्टनर है ना। कौन है तुम्हारा पार्टनर? ये KEI। हर समझदार इलेक्ट्रिशियन का एक ही असरदार पार्टनर KEI, वायर्स एंड केबल्स का स्पेशलिस्ट। बीमारियां अलग है पर प्रॉब्लम एक ही है दोनों का, कीटाणु। अगर त्वचा पे रह गए, स्किन इन्फेक्शन, देखा? और अगर यहाँ से अंदर गए, स्टमक इन्फेक्शन, इलाज अंदर का हो या बाहर का, सुरक्षा एक ही है। लाइफ बॉय, नया लाइफ बॉय पूरे 10 इन्फेक्शंस वाले कीटाणुओं से बचाता है। 10 इन्फेक्शंस वाले कीटाणु, एक सुरक्षा, नया लाइफ बॉय। इस फिल्म का सुपरस्टार मैं हूँ। जब मैं अपनी ड्रीम नियो पर निकल पड़ता हूँ तो इसकी दमदार पावर, ये मस्त लंबी सीट, टनाटन ट्यूबलेस टायर्स, जबरदस्त शॉकर्स और ये कमाल माइलेज के साथ लगता है कि ये सब बस छोटे मोटे विलेन हैं। ड्रीम नियो, बनो अपनी फिल्म का सुपरस्टार। Carbalicious, glamouricious, candylicious. अब पाइए ताजा सांसों का कॉन्फिडेंस जिंक माइक्रोशाइन क्रिस्टल्स के साथ नया क्लोजअप डीप एक्शन, क्योंकि पास आने के मौके कभी भी आ सकते हैं। नया क्लोजअप डीप एक्शन, अब ज्यादा ताजगी, ज्यादा कॉन्फिडेंस, क्योंकि पाइए 21% फ्री क्लोजअप के 10 रुपए के पैक के साथ। क्लोजअप 12 घंटे ताजा सांसों का कॉन्फिडेंस। चुन के देख पलट के कूट के निखरे जो हो मिर्ची हम अपनाए जैसे एवरेस्ट का तीखा लाल। सही तीखा, सही लाल, तीखा लाल। It's a jungle out there in the city. It's a jungle, but I just don't care. 'Cause I am a wanderer. I can tread anywhere. In the jungle of the city, jungle out there, I can tread anywhere. MRF Wanderer Sport. Tread anywhere. My favorite metallic jewelry is inspired by my stylish Sarah Fawcett. Sarah reflects my style. बड़े बड़े गोदाम कबूतर खाना बन जाते। स्कूल में खाने की घंटी कभी नहीं बजती अगर मैं किसान नहीं बनता, क्योंकि किसान उगाता है तो देश खाता है। स्वराज ट्रैक्टर्स, किसान का पावर, देश का भरोसा। मम्मी, मैं तो टॉस करें हेड्स या टेल्स। अब खुले बालों का भी गिरना मना है, सिर्फ 1 रुपए में। क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी, खुले बाल। क्लिनिक प्लस, सिर्फ 1 रुपए में खुले बालों का गिरना मना है। तो नरेंद्र मोदी की रैली कानपुर में कल है। ठीक एक दिन पहले कानपुर पहुंचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी अब चुनावी रौ में नजर आ रहे हैं। कानपुर में विकास योजनाओं का शिलान्यास करने पहुंचे मुख्यमंत्री ने आने वाले लोकसभा चुनाव में यूपी के विकास मॉडल को लेकर जनता के बीच जाने का ऐलान किया है। तो वहीं सूबे के पिछड़ेपन का ठीकरा केंद्र पर फोड़ दिया है।
यूपी की सियासी जमीन पर चुनावी फसल लहलहानी शुरू हो चुकी है। लिहाजा हर पार्टी अपने अपने दावे और दलीलों के जरिए खुद को बेहतर विकल्प के तौर पर पेश कर रही है। गुजरात मॉडल को लेकर नरेंद्र मोदी देश भर में बदलाव की अलग जगा रहे हैं, तो यूपी सरकार अपने विकास मॉडल पर अपनी पीठ खुद ही थपथपाने में जुटी है। कानपुर पहुंचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यूपी की विकास योजनाओं और अपने एजेंडे को लेकर जनता के बीच में जाने का ऐलान किया है। जिन बातों को लेकर के हम लोग समाजवादी लोग जनता के बीच में गए थे, उन तमाम कामों को हम लोगों ने पूरा करने का काम किया। इसी तरह हर क्षेत्र में काम किया है, किसानों को सुविधा देने का काम कर रहे हैं, जो तमाम बिगड़ी चीजें हैं उनको सुधारने का काम किया है। तो वहीं उन सवालों पर जिनके जरिए विरोधी लगातार अखिलेश सरकार की घेरेबंदी करते रहते हैं, उनका ठीकरा मुख्यमंत्री ने केंद्र पर फोड़ा है। खासकर बिजली के मसले को लेकर अखिलेश ने कोयले की कमी की दलील दी है। अगर आज बिजली का संकट है अगर तो ये कोई समाजवादी पार्टी ने पैदा नहीं किया। पुरानी सरकार को जितना ध्यान देना चाहिए था, जितने जिम्मेदारी से फैसला लेना चाहिए था, नहीं किया। अगर समय पर कोयले का इंतजाम हो जाए, अभी कुछ इंतजाम तो हुआ है लेकिन समय पर इंतजाम हो जाता, और आने वाले समय में जब कोयले का इंतजाम होगा तो हम भरोसा दिला के आ रहे हैं। कानपुर में मोदी की रैली के ठीक पहले मुख्यमंत्री का ये दौरा यूं तो रूटीन कहा जा सकता है, जिसमें उन्होंने विकास योजनाओं का शिलान्यास भी किया और लैपटॉप वितरण सहित समाजवादी बुजुर्गों का सम्मान भी किया। लेकिन मुख्यमंत्री यहां पूरी तरह चुनावी अंदाज में नजर आए। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या समाजवादी पार्टी अब सीधे सीधे यूपी में मोदी के मुकाबले मोर्चेबंदी की शुरुआत कर चुकी है। यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि पार्टी पहले ही मोदी की 9 रैलियों के जवाब में 18 रैलियां करने का ऐलान कर चुकी है। ये थे सूबे के मुखिया अखिलेश यादव, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि शायद कम्युनल फोर्सेस को रोकने के लिए कांग्रेस का साथ देना उनकी मजबूरी है। अब देखना यह है कि आखिर इस सियासत की व्यवस्था कब तक चलती है। कानपुर से कैमरामैन पीयूष के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, जी मीडिया। और अपडेट एट 9 में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए 25 मिनट 25 खबरें। What? आज फिर बाहर खाना खा के आओगे? और मैंने जो इतना कुछ बनाया, घर का कुछ अच्छा नहीं लगता। लाइफ में डालो थोड़ा गरम मसाला। एवरेस्ट गरम मसाला, खाने में डाले स्पेशल टेस्ट। थोड़ी गरम दाल मिलेगी, टेस्ट में बेस्ट एवरेस्ट। Quantum, the compact SUV from Mahindra. तूने जब से की बेवफाई, वादों से बहानों से, मैं शिकवा करूंगी तो कैसे, खामोश निगाहों से। रोहन किधर है? सर वो नहीं आएगा, उसकी माची की यूनिफॉर्म जो पुरानी है, मैं उसकी जगह ले लेता हूँ। अरे रोहन, नई शर्ट नहीं, पुरानी। नया रिन कपड़ों में लौटाए नई जैसी सफेदी, और जगह छीनी नहीं जाती, बनानी पड़ती। पीसी जूलर के फेस्टिव ऑफर में आप पा सकते हैं 36 स्कोडा कार्स, 30,000 की डायमंड ज्वेलरी की हर खरीद पर 1 ग्राम गोल्ड कॉइन फ्री और 60,000 की गोल्ड ज्वेलरी की हर खरीद पर ½ ग्राम गोल्ड कॉइन फ्री। साथ ही लाखों की डायमंड ज्वेलरी और सिल्वर कॉइन्स। पीसी जूलर, जूलर फॉर जेनरेशंस। ज्यादा 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 फीचर्स, टेस्ट ड्राइव मिलेगा। हमने ऑलरेडी टेस्ट ड्राइव किया। ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा फीचर्स, ज्यादा माइलेज के साथ नया टीवीएस जुपिटर। ज्यादा का फायदा जुपिटर। सपनों की डोर सजाए मेरे शाइनी बाल देखो जी, मेरे काले बाल देखो जी, ओ ये ओ ये। सनसिल्क ब्लैक शाइन शैम्पू बनाए बालों को शाइनी।
सनसिल्क ब्लैक शाइन, तो अपनी रोशनी क्यों छुपाएं? अब पाइए शाइनी बाल सिर्फ 1 रुपए में। म्यूजिक बजा ताकि हम इन सब का बैंड बजा सके। कश्मीर से कन्याकुमारी, हर घर में है पहचान हमारी। वाह, खाने का मजा आ गया। ये तो मेरी 80 साल की मेहनत का नतीजा है। 80 मसाले से MDH